हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी हुई है एक्सरसाइज 1.5 वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने उसमें करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें शायद था लास्ट वाला, रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर्स को, तो बहुत आसान था, वो आपको आ ही गया होगा। तो रेशनलाइजेशन सिखाया था उसमें मैंने। नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट्स वाली जो नंबर्स हैं उनको कैसे हमने नंबर लाइन पर शो किया था, ये सब चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई हुई थी। बट आज हम एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। 1.6 एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है और एक तरह से सॉल्यूशन है जो बहुत आसान सा है। आप इस चीज़ को क्लास 7th 8th और मैं पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में भी कहीं स्टार्ट होता था और इसमें ये सारे जो बेसिक फार्मूले हैं वो आप क्लास 6 7th 8th में पढ़ के आ चुके हैं। बट फिर भी एक बार हम रिवीजन करा देंगे उन चीज़ों को, यहाँ पे दोबारा रिवाइज करके आपको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 1.6 है तो इम्पोर्टेंस ये भी रखता है ना। तो आप ध्यान दीजिए इसको कैसे कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, फाइंड करना है 64 टू द पावर 1/2। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है ना। ये आधार है और ये उसका घातांक है। बेस जो नीचे होता है उसे बेस कहते हैं, इसे एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। 64 के ऊपर पावर कितना है 1/2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फॉर्मेशन दूंगा तो आपको समझ आएगा कि मैं फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूँ, कि इसका क्या क्या इसकी वजह है, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हम 64 को प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? प्राइम फैक्टर। अब से प्राइम फैक्टर कर लिया हमने। 2 से ये क्रॉस किया 32 आ गया, फिर 2 से किया 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, यानी 2 2 2 2 2, यानी 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ इस तरह नोट कर लिया 64 को, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2। इस क्वेश्चन को मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। और बाकी में हम कुछ डायरेक्ट भी कर पाएंगे, लेकिन हम यहाँ स्टार्ट किया हुआ है तो हर पॉइंट्स को यहाँ एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो मैंने ये कर दिया है ना। अब 64 लिखा हुआ है, 64 और उसके अब 64 को मैं क्या रखता हूँ, अगर मैं चाहता तो 64 को 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 यहाँ नोट कर सकता था ना। 2 टू द पावर 6 लिख सकता था, लेकिन क्यों? आप एक काम करें ना, वो पावर उस फॉर्म में 2 इंटू 2 को हम 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को हम क्या लिखते हैं 8, मतलब इन 3 का जो मल्टीप्लाई कितना आएगा 8, इस 3 इन 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 8, है ना। तो 64 को हम 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं। अब हमें राइट करना क्या है, लिखना क्या है, सही में ये लिखना है 2 टू द पावर 6 लिखना है या ये लिखना है, ये चीज़ जाननी है ना। तो आपको ये देखना होगा कि हमारा क्वेश्चन है, ये स्टार्ट किया 64 के बाद 1/2। 1/2 में जो यहाँ रेशनल नंबर दिया हुआ है 1/2, उसमें जो डिनोमिनेटर वो क्या है 2। अगर डिनोमिनेटर इस पावर से मैच करे तो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। वैसे ऐसा नहीं है कि 2 की पावर 6 से वहाँ नहीं निकलेगा, वहाँ भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अक्सर आप ये ध्यान रखिए कि जो रेशनल नंबर में पावर दी है उसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके ऊपर लगी पावर से मैच करे तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो हम इसलिए ये नहीं लेंगे, इसलिए ये लेंगे कि उसकी पावर क्या है 2, और यहाँ जो रेशनल नंबर में इसका जो एक्सपोनेंट है उसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो हम मैच करते हैं ना, इसलिए हम ये वाला लेंगे। ओके, तो स्टार्ट किया हमने 64 को, हमने 8 स्क्वायर, 64 का वैल्यू 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8, यानी 8 8 जा 64, और उसके ऊपर पावर कितनी है 1/2, है ना। जब पावर्स के ऊपर पावर लगी हो तो उसका आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं बताऊंगा, सारे फॉर्मूले यहाँ पे नोट डाउन करूंगा। तो आप देखिए पावर्स के ऊपर पावर है 2 टू द पावर 2 8 स्क्वायर टू द पावर 1/2, है ना। तो 2 इंटू 1/2 दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, इसका मतलब 2 से 2 क्रॉस हो गया, क्या आ गया 1, 8 टू द पावर 1, है ना। और 8 किसी की पावर 1 हो तो उसका वैल्यू वही रहता है, तो इसका आंसर क्या आया 8, यानी 60 टू द पावर 1/2 का जो वैल्यू है वो कितना फाइंड हुआ 8। बहुत आसान है, समझ में आ ही गया होगा, मेरा मानना है बहुत ही ईजी है। बट फिर भी कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है। अब हम आपके इसके फॉर्मूले लिख देते हैं, पूरी एक्सरसाइज में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, है ना। तो बेसिक फार्मूलाज में आप देखिए, आप नोट कर सकते हैं, x टू द पावर m टू द पावर n। अगर पावर के ऊपर पावर है तो आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया हुआ था आपका ना, पावर के ऊपर पावर थी तो क्या हो गया मल्टीप्लाई, है ना। अगर वे सेम है और उनका इंटू हो रहा है, ऐसे नहीं है x टू द पावर m x टू द पावर n, अगर वे सेम है और इंटू हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। जैसे ये लिखा है
2^3 इंटू 2^5, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 2^3 + 5 यानी 2^8, है ना। तो यहाँ पर वेज सेम थे इसलिए पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। उसके बाद आपका आता है कि अगर ये मल्टीपल बेस सेम है, दोनों बेस सेम है, एक्स इसका भी एक्स है, इसका भी एक्स है, यहाँ पर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड। ये डिवाइड के तो साइन है, इस तरह लिखें या डिवाइडेशन में लिख दें, बात एक ही है। जब इस तरह का हो तो पावर्स क्या होती हैं, प्लस नहीं होती, फिर क्या होती है माइनस, समझ रहे ना आप। तो ये माइनस हो जाती हैं। उसके बाद एक और है, अगर x⁻n इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, मतलब नेगेटिव पावर है किसी की, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल आप नीचे ले आते हैं। इसके नीचे क्या है 1 है ना, उसको ऊपर नीचे करेंगे तो 1/x⁻n। ओके, तो ये हमारा यहाँ बन जाता है बना। इस तरह हम नीचे उसको नोट कर सकते हैं ला के, वो नेगेटिव जो है क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर इस तरह लिखा हुआ है x⁻m इंटू y⁻m, मतलब पावर्स दोनों सेम है। पावर्स कैसी हैं, जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट है वो कैसे हैं, सेम, लेकिन वेस कैसे हैं, डिफरेंट। तो आप क्या करें, अगर पावर सेम है और वेस डिफरेंट है तो बेस का मल्टीप्लाई करें आपस में, x इंटू वाई, और एक सिंगल पावर लगा दें। यहाँ ऐड नहीं होने वाली, यहाँ वेस अलग अलग है इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती। यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई करें, जैसे ये लिखा है 2^5 एंड 8^5, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 40^5। ये इस तरह मैंने एग्जांपल्स के द्वारा भी कुछ समझा दिया है आपको, जिससे फॉर्मूले में आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पॉज करके वीडियो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से लिख सकते हैं और लिखकर अपने नोट्स पर बना सकते हैं। क्लियर। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए जरा, हमारा इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, इस पर ज़रा ध्यान देंगे। 30^1/5। अब 30 जो 1/5 है उसको देखिए जरा, बहुत आसान है। अब डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो भाई 32 के हमने फैक्टर कर लिया। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला। 32 के फैक्टर आप जानते ही, करना बहुत आसान सी बात है। 16 यहाँ पे किया तो 8, यहाँ किया तो 4, यहाँ किया तो 2, यहाँ किया तो 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना, यही है। तो 1 2 3 4 5 मैंने यानी 1 2 3 4 5 है ना, यानी 2^5 का ये तो वैल्यू 32 के फैक्टर हो गए, और 2^5 हम इसलिए नोट कर सकते हैं। और उसके ऊपर पावर कितनी है 1/5, बस यहाँ 1/5 होगी। बस पावर के ऊपर जब पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1/5, 5 से 5 क्रॉस हो गया। 2 क्या है 1, 2 किसी की पावर 1 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, वही होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। बहुत ईजी है ना स्टूडेंट्स, ये है। अब इसमें एक दो पार्ट और भी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी कुछ ऐसे ही ये फार्मूले जो मैंने आपको बेसिक फार्मूले जो आपको बताए हुए हैं, इन फार्मूलों का ही आपको उसमें यूज़ करना है। अब देखते हैं कैसे कैसे हम उसका यूज़ करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है 9^3.2, ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। 9^3.2 मतलब इसको सॉल्व करना है ना। तो आप देखिए, वही मैंने आपको बताया कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, वही ये तो वही फार्मूला है ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया था। 9 को हम 3² लिख सकते हैं, है ना। अरे 9 के फैक्टर करिए भाई, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, है ना। तो ये क्या आया 3² हो गया 1 1 2, 3² पावर 3/2 यानी 2 इंटू 3.2, है ना। वेस पावर्स मतलब पावर्स के ऊपर जब पावर्स हो तो आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 3/2। ओके, तो ये 2 इंटू 3/2 हो गया यहाँ पे नो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 2 से 2 क्रॉस हो गया, क्या बचा 2^3 नहीं सॉरी 3^3। अब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 3 बार इसे नोट करते हैं, 3 बार आ जाएगा। पावर जितनी होती है उतनी बार हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 या 3 3 या 9 और 9 3 या 27। क्लियर, बहुत आसान सा था। वही फॉर्मूला इसमें नोट हुआ, मैं लिख देता हूँ बार बार। x⁻m⁴n यानी x⁻m इंटू n, है ना, वही फॉर्मुलेशन लगाया हुआ है। इसका ही सेकंड पार्ट है, इसी इसका सेकंड नहीं है, फोर्थ पार्ट है, सॉरी ये फोर्थ पार्ट है, बीच में सेकंड थर्ड है, बहुत इजी है। तो मैंने उसको इस तरह छोड़ दिया, आप कर सकते हैं, सेम इसी मेथड पे है। फिर इसका थोड़ा सा फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ ले लिया है 1/125। अब देखिए एक लिखा है 125 -1/3। इसको सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्यूशन देना है कि 125 -1/3 का वैल्यूशन क्या होगा। तो 1/125 1/3। क्लियर। अब
हमने अब ये नेगेटिव था, अब हमारा क्या हो गया, नीचे आके पॉजिटिव। मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया हुआ था कि x टू द पावर माइनस एन है तो क्या हो जाता है 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, सॉरी ये एन कॉर्नर पे है यहाँ पे, एक्स टू द पावर एन, ये माइनस है तो ये नीचे आके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, यानी नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये नेगेटिव था, नीचे आके क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, 1/5 × 5 × 5 टू द पावर 1/3। ओके, तो यहाँ ये क्लियर हो गया 5 × 5 × 5, 125 को फैक्टर कर लिया हमने। अब 125 को फैक्टर करने के बाद आप जैसे कैसे करते हैं, 5 से काटा 25 से क्रॉस किया तो 5 और 5 बन जा 5, तो 125 5 5 5 जा 25 25 5 जा 5, तो ये इस तरह यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, ओके 5 5 5 5 × 5 × 5 पावर कितनी है 1/3। अब 1 2 3 यानी 5 टू द पावर 3 से नोट कर सकते हैं, 5 टू पावर 3 हो गया, 3 की पावर 1/3। अब पावर के ऊपर जब पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 3 से 3 क्रॉस हो गया, 5 टू द पावर 1 यानी 1/5 टू द पावर 1। ओके, और यानी 5 टू द पावर 1 का वैल्यू 5 यानी 1/5। क्लियर, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 1/5। तो बहुत इजी है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लिया, पॉजिटिव के बाद उसी मेथड से सॉल्व कर दिया जो हम करते आ रहे हैं ऊपर से, है ना, जैसे और सारे क्वेश्चंस किया उसी मेथड को यहाँ पे फॉलो करना है और इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज में ये सेकंड में मैंने आपको फर्स्ट बताया, फोर्थ बताया, एक दो और भी है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का, है ना, और इसी एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चंस हैं, इस एक्सरसाइज में ओनली 3 क्वेश्चंस हैं, तो हम 3 क्वेश्चंस भी यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, सारे पार्ट्स बता देंगे, अगर कुछ ज़रूरत हुआ तो। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल करना, किसी चीज़ को सॉल्व कर देना, सॉल्यूशन दे देना, सिंप्लीफाई कर देना। ये यहाँ पे नोट है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, ये तो है। अब इसे सॉल्व करना है। आप देखिए आपने क्या पढ़ा फॉर्मूला, x टू द पावर m इंटू एक्स टू पावर n, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, यानी x टू द पावर m प्लस n। क्लियर, जब बेस, अब बेस सेम है 2 और 2 तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। क्लियर, ये क्या है फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस को ऐड करना आता ही है ना आपको। 2/3 और 1/5 को ऐड कर दिया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। फ्रैक्शन जो आप क्लास 4th 5th से 3rd 4th में पढ़ते चले जाते हैं वही फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया। 10 और 3 कितना हो गया 13/15, 2 टू द पावर 13/15। क्लियर, तो ये आंसर आ गया 2 टू द पावर 13/15 क्या है इसका आंसर हो गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, यही सिंप्लीफिकेशन है, इस फॉर्मूले का यूज़ किया और हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, अब इसी बहुत आसान है, अब इसी का सेकेंड पार्ट और मैं आपको बताता हूँ, इसी क्वेश्चन का 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7 है ना। अब 1/3 टू द पावर 3 पावर 7, अब बहुत आसान है, इसको क्या किया है, अब ये देखिए पॉजिटिव पावर है, अब मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ तो कैसी हो जाएगी नेगेटिव। नीचे 1 रहने पर अगर डिनोमिनेटर में 1 रह जाता है तो उसका कोई वैल्यूशन नहीं होगा, बहुत आसानी से आप 1 से डिनोमिनेटर 1 जब डिनोमिनेटर में होता है तो आप डिवाइड करते हैं तो वही वैल्यू आता है। तो ये पॉजिटिव पावर थी, ऊपर जाके कैसे होगी नेगेटिव, नीचे 1 होने का कोई फर्क नहीं होगा। पावर ऊपर कितना लगा होगा 7। ओके, पावर्स के ऊपर पावर है, वही मैंने कहा था पावर्स के ऊपर पावर, तो आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, -3 × 7 यानी 3 7 जा 21, माइनस का 21 हो गया 3 टू द पावर -21। क्लियर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है ना, 11 टू द पावर 1/3 का थर्ड पार्ट, 11 टू द पावर 1/2, 11 टू द पावर 1/4। अब देखिए अब तक मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया था। बेस देखिए 11 ऊपर भी है नीचे ऊपर भी, बेस दोनों सेम है, पावर्स दोनों अलग हैं। जब बेस सेम हो पावर्स अलग हो तो फॉर्मूला कौन सा होता है x टू द पावर m/x टू द पावर n, यानी बेस सेम है पावर्स डिफरेंट हैं तो x टू द पावर m-n, मतलब पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं, यानी सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 11 लिखा हमने, दोनों को एक जगह लिख दिया 11, 1/2 माइनस 1/4, सॉल्यूशन दे दिया 1/2 में से 1/4, 2 माइनस 1/4 यानी 1/4, 11 ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इसमें फर्क नहीं है। और 11 टू द पावर 1/4 ये इसका आंसर आ गया, यानी 11 टू द पावर 1/4 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्लियर, अब हमारा आता है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, क्वेश्चन नंबर 4, 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। अब देखिए क्या है क्वेश्चन जो है एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m, हमारा फॉर्मूला था, हमने आपको लास्ट में ये बताया हुआ था, एक्स टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m। अब दोनों कैसे हैं, दोनों पावर्स यहाँ सेम है लेकिन वेज कैसे हैं डिफरेंट हैं।
यहाँ देखिए वेस कैसे हैं, डिफरेंट है, पावर कैसे हैं, सेम, यानी ये फॉर्मूला इससे मैच करता है ना। तो हमने बताया था जब पावर सेम हो, वेस डिफरेंट हो, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करो और सेम पावर लगा दो, यही तो बताया था। तो देखिए 7 8 जा 56 और 1/2 ऐड नहीं करना है, सिर्फ सिंगल ही बार देना है, एक ही बार नोट कर देना है इसकी तरह m, है ना। तो 56 टू द पावर 1/2, है ना। तो ये 56 टू द पावर 1/2 यहाँ पर आ गया ऐसा। 56 टू द पावर 1/2 को इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते कि उसका कोई बेसिकली फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है। अगर कोई स्क्वायर रूट नंबर इस तरह का होता, फैक्टराइजेशन हो जाता आसानी से, तो हम कर पाते हैं ना। तो इस तरह का हम यहीं पर इसका सॉल्यूशन दे देते हैं 52 टू द पावर 2, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पर इसका आंसर आ गया। ये फुल एक्सरसाइज के यही क्वेश्चंस थे, सॉल्व हो गए। आप इसे घर बैठ के पॉज करके वीडियो फेयर नोटबुक पर सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर भी यहाँ क्लोज हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1.6 एक्सरसाइज थी आपकी, 1.5 एक्सरसाइज। अब जहाँ भी आपको फुल चैप्टर्स में प्रॉब्लम रही हूँ, आप एक बार पूरी तरह रिवीजन करके उसे पूछ लीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर चूँ। सेकेंड चैप्टर क्लास 9 में आपका रहेगा पॉलिनोमियल। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिलेंगी। बहुपद पॉलिनोमियल चैप्टर होगा सेकेंड चैप्टर। तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज कर दीजिए पूरा, जो चीज़ें आपको नहीं आती उन्हें पूछ लीजिए और फिर मुझसे तब हम आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस।